दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो दोस्तों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है मुख्य रूप से एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों के द्वारा मिलकर के बना होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सेल ऑर्गेनेल्स निम्न प्रकार होते हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में आपका माउथ एंड बक्कल कैविटी आ जाती है और इसमें टीथ आ जाते हैं। और टीथ टू टाइप्स के होते हैं, मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ की संख्या जो है 20 होती है, परमानेंट टीथ की संख्या जो है आपकी कितनी होती है तो 32 होती है। इनमें से टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये होते हैं। इनमें कुछ जैसे इंसाइजर काटने वाले, कैनाइन चीर फाड़ के, प्रीमोलर चबाना और काटना और रगड़ना, मोलर भी चबाने और रगड़ने के काम में ही आते हैं। ये मुख्य रूप से बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं। अपर जा एंड लोअर जा में सिचुएटेड होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं तो टंग आता है। टंग टेस्ट के लिए माना जाता है। जो हमारा अंदर का बीच वाला भाग होता है बिटर टेस्ट शो करता है, और आगे का ये जो टिप रीजन होता है स्वीट के लिए है, और इसके टिप के अगल बगल का रीजन साल्टी होता है। और आगे बढ़ते हैं तो वो सौर होता है, खट्टा, खट्टा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका जो सिस्टम है ये क्या करता है, इसके द्वारा चबा करके एक बोलस बना लिया जाता है। इस बोलस को हम जैसे इनहेल करते हैं तो उसको लुगदी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इनटेक कर लेते हैं। तो ये कहाँ पर जाता है तो इसोफेगस में जाता है, और फूड पाइप भी इसको मानते हैं। तो इसमें जाकर के पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा ये आपका जो है स्टमक गैस्टर में पहुँचेगा। स्टमक भी यहाँ पर क्या करता है, इसको ये कैपिटल जे शेप्ड का होता है स्टमक। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में, बोलचाल की भाषा में पेट कहते हैं। पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है, और ये कैसा जूस होता है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन पाए जाते हैं। पेप्सिन जो है आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है, रेनिन जो है मिल्क को डाइजेशन के लिए पाया जाता है। ये बच्चों में अधिक मात्रा में होता है। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो इसमें आ जाता है म्यूकस। म्यूकस मीन्स लार, थूक, यही जो हम लोगों का निकलता है नोज से, मुख से निकलता है, इसी को रनिंग नोज, ये सब म्यूकस में ही आता है। इसके बाद बात आती है अल्सर। जब अल्सर की बात करते हैं तो क्या होता है, HCl जब यहाँ पर क्या करेगा, स्टमक में अदर डाइजेस्टिव कंपाउंड को एलिमेंट्री कैनाल में हार्मफुल इफेक्ट की तरह ये शो करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़े छोटे छोटे से जूसेस के कारण घाव हो जाते हैं और उसमें अपसेस हो जाता है। अपसेस होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्सर, सड़ने लगेगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, दिस लेशन इज कॉल्ड द अल्सर कहलाता है। तो अल्सर ये है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो आता है जेजनम, ड्यूडेनम, और नेक्स्ट आता है विलाई, माइक्रोविलाई। विलाई और माइक्रोविलाई ही मेन है हमारे आंतों के मेन राजा, क्योंकि विलाई, माइक्रोविलाई, गहराई, सल्काई, ये अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए
तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है गड़बड़ रहेगा, सही से पेट साफ नहीं होगा, आगे की ओर जो है कॉन्स्टिपेशंस को बढ़ावा दिया जाएगा और बढ़ावा देते हुए जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। बैड इफ़ेक्ट पड़ने के कारण क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो एसोसिएशन होता है इश्चेरिचिया इकोलाई का, उसमें भी नेक्स्ट परफॉर्म करने के लिए उसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इश्चेरिचिया इकोलाई भी गड़बड़ हो जाता है और यहाँ पर भी क्या होता है, थोड़े थोड़े घाव छोटे छोटे हो जाते हैं। इसके कारण जब टॉयलेट और लैट्रिन के लिए व्यक्ति जाता है तो क्या होता है, उसके ब्लड आने लगता है, इसको अतिसार बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रखेंगे और आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। नमस्कार, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। आप चाहे अभी देखेंगे मेरा वीडियो, चाहे कुछ दिन बाद देखेंगे, सबको तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।